चंद्र दर्शन का निषेध। उक्त व्रत पूजन प्रतिवर्ष एक दिन किया जाता है, उसे 5 वर्ष तो करें ही, अधिक करे तो अधिक फल होता है। इस व्रत के फल स्वरूप उपासक गणेश जी के स्वानंद लोक की प्राप्ति होती है। यह गणेश व्रत अत्यंत प्रभावशाली है, किंतु नारद जी इस चतुर्थी में रात्रि समय चंद्रमा का दर्शन न करें, क्योंकि उस दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या अभियोग लग जाता है तथा अन्य अनिष्टों की भी संभावना रहती है। यदि भूल से चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो उसके दोष निवारणार्थ भगवान गणेश्वर का चिंतन करें। निम्न श्लोक का पाठ चंद्र दर्शन के दोष निवारण में बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जामवता हत सुकुमारक मां रोदिस्वत रोष चयमंतक। हे नारद जी, अब आश्विन मास की चतुर्थी के व्रत का फल कहता हूँ। उस दिन भगवान कपदीर्ष विनायक का षोडशोपचार से पूजन करे तो स्वर्ग प्राप्ति कराता है। कार्तिक मास की चतुर्थी करके चतुर्थी या करवा चौथ कहलाती है। यह व्रत प्राय महिलाएं करती हैं। उन्हें शुद्ध जल से स्नान कर नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए। तदुपरांत प्रसन्न चित्त से गणपति का पूजन करें और 14 थालियों में स्वादिष्ट पकवान ब्राह्मणों को दें। हे मुने, सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। कम देने की शक्ति हो तो 14 स्थानों पर कुछ दें। कुछ विद्वान 10 स्थानों पर देने का विधान बताते हैं। इस प्रकार का दान ब्राह्मणों को अथवा गुरुजनों को या बड़ी बूढ़ी महिलाओं को भी दे सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर विधि पूर्वक अर्घ्य देने के पश्चात स्वयं भोजन करें। यह व्रत प्रतिवर्ष 12 या 16 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए, फिर उसका विधिवत उद्यापन संपन्न करना उचित है। बाद में भी यदि पुनः आरंभ करना चाहें तो कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी वर व्रत का आरंभ किया जाता है। यह व्रत 4 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। इसमें प्रत्येक चतुर्थी को व्रत करने का विधान है। उस दिन प्रथम वर्ष श्री गणेश जी का पूजन कर एक बार दिन में ही भोजन करें। दूसरे वर्ष दिन में भोजन न कर रात्रि में ही भोजन करना चाहिए। तीसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी बिना मांगे बिना प्रयास किए जो कुछ भी मिल जाए वही एक बार खा लें। चौथे वर्ष चतुर्थी में पूरे दिन रात्रि उपवास करें। इस प्रकार 4 वर्ष निरंतर व्रत करने के पश्चात व्रत स्नान करने का विधान है। महर्षि को मौन देखकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, व्रत स्नान की विधि भी बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर महर्षि बोले, नारद जी, वह भी कहता हूँ, सुनो। यदि सामर्थ्य हो तो उस दिन के लिए गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाएं। यदि यह संभव न हो तो किसी कांस्थाड़ी पवित्र पट पर हरिद्रा अथवा चंदन से गणपति की प्रतिमा का आलेखन करें। उस कलश में अक्षत और पुष्प डालकर उसे 2 लाल वस्त्रों में ढककर गणेश जी की वह प्रतिमा स्थापित कर दें। तदुपरांत गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा विधि पूर्वक पूजन करके मोदकों का भोग लगाकर आचमन, तांबुल, पुष्पमाला आदि समर्पित करें। रात्रि के समय गायन, भजन, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि में जागरण करें। फिर प्रातःकाल स्नानादि से निर्वृत्त होकर शास्त्रोक्त विधि से सुगंधित द्रव्यों के द्वारा हवन करना चाहिए। हे मुने, गणाधीप ब्रह्मा, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुतासन, गंधमादि और परमेष्ठी, इन 16 नामों से आहुतियां देनी चाहिए। प्रत्येक नाम के प्रारंभ में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः लगाकर प्रत्येक नाम से एक आहुति दें। तदुपरांत वक्रतुंडाय हुम मंत्र के साथ 108 आहुतियां देकर शेष हव्य की पूर्णाहुति करें। फिर दिक्पालों का पूजन कर 24 ब्राह्मणों को केवल मोदक और खीर से भोजन कराकर दक्षिणा दे। यदि सामर्थ्य हो तो पुरोहित को बछड़े वाली दुग्धवती निरोग गाय का दक्षिणा सहित दान करें।